हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। शेयर कैपिटल के चैप्टर में आज हम करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी जो है अपने शेयर्स इशू कर सकती है दो तरीके से, दैट इज पब्लिक को इशू निकाल सकती है या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। पब्लिक इशू में कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को इनवाइट करेगी टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, और प्राइवेट प्लेसमेंट में अ सिलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल को वो अपने शेयर्स इशू करेगी और अलॉट करेगी, जिनमें ज़्यादातर आपके आ जाते हैं बैंक्स, आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, अब जब कंपनी पब्लिक को इशू निकालती है शेयर्स का, तब दैट कैन बी मेड इन 2 ways, फॉर कैश या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश का मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी इशू निकालेगी तो उस इशू के अगेंस्ट कंपनी को कैश आएगा। कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कंपनी जो है शेयर्स इशू तो कर रही है बट उस इशू के अगेंस्ट उसे कैश नहीं आएगा, रादर दीज आर इशू टू द ईदर वेंडर्स और टू द प्रमोटर्स। ठीक है, ये आगे चल के टॉपिक आएगा, तब हम इसको डिटेल में करेंगे। अब हम बात करते हैं अगर पब्लिक इशू निकालती है फॉर कैश। कैश में जब इशू निकालती है तब पैसा मंगवाएगी कंपनी। अब ये कंपनी पैसा मंगवा सकती है इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, लमसम मतलब जैसे हम कहते हैं 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने क्या करा, 10 रुपए ही मंगवा लिए ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, इन इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ, 10 रुपए की शेयर को उसने बाइफिकेट कर दिया, कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे और कुछ कॉल्स पे। ठीक है, ये हो जाती है इंस्टॉलमेंट्स में पैसे को मंगवाना। क्लियर ये चीज? जब लमसम में मंगवाएगी या इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए, दोनों ही केसेस में कंपनी इशू निकाल सकती है एट पार या फिर एट प्रीमियम। ठीक है, पार का मतलब क्या हुआ, 10 का शेयर वो इशू करेगी 10 में ही, दैट इज एट पार। प्रीमियम का क्या मतलब हुआ, 10 का शेयर वो इशू निकालेगी 12 का। ठीक है, तो 2 रुपए क्या होंगे, दैट विल बी ऑफ प्रीमियम। ये ज्यादातर वो कंपनीज करती हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ज्यादा का भी शेयर निकालती है तो पब्लिक जो है इसे सब्सक्राइब भी कर लेती है इजीली। ठीक है, तो ये सारा कुछ चलता है इशू ऑफ शेयर्स में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे जब कंपनी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, जब कंपनी लमसम में पैसा मंगवाती है तो या तो वो पार पे इशू निकाल रही है चाहे प्रीमियम पे इशू निकाल रही है, बट जब लमसम में पैसा मंगवाती है तब हम एंट्रीज कैसे पास ऑन करेंगे, आज की वीडियो में हम यही करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉलमेंट्स में इनकी एंट्रीज कैसे आती हैं वो करके देखेंगे। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है, AD Daily Limited invited application for 20,000 equity share of ₹10 each at the issue price of ₹10. The amount is payable along with the application is ₹10. The issue was fully subscribed. Pass journal entries for the above transactions. ठीक है, अब ट्रांजेक्शन्स के लिए हमें जर्नल पास ऑन करनी है जब कंपनी ने 20,000 का शेयर्स का इशू निकाला है एट द रेट ऑफ ₹10। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हमने इकट्ठा ही क्यों डाल दिया, इसलिए क्योंकि कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही 10 रुपए मंगवाए हैं। तो दैट मीन्स जिन्होंने अप्लाई किया होगा, 20,000 शेयर्स हैं, जैसे इन्होंने अप्लाई किया 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो उन्हें साथ के साथ अलॉटमेंट भी हो गई क्योंकि एप्लीकेशन पे सारा अमाउंट मंगवाया। तो कितना आएगा, 20,000 इंटू 10, दैट विल अमाउंट टू ₹2 लाख। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्लियर है। सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, अब इन एप्लीकेशन मनी को या एप्लीकेंट्स को हमने अलॉटमेंट भी दे दी हुई है। ठीक है, तो इसलिए जितना भी हमें अमाउंट रिसीव हुआ है उन एप्लीकेशंस पे, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे इन द शेयर कैपिटल अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी डलेगी शेयर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। अमाउंट हमारी सेम रहेगी, दैट विल बी 2 लाख। ठीक है, तो अगर बार पे कंपनी इशू निकालती है और सारे का सारा अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पर ही मंगवा लेती है, तब हमारी फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकेंड एंट्री जितने भी अलॉटेड शेयर्स हैं उन पे जितनी भी एप्लीकेशन मनी आई होगी उनको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये तो था जब कंपनी ने 20,000 शेयर्स का इशू निकाला था एट द रेट ऑफ ₹10 और सारे का सारा एप्लीकेशन के टाइम पर ही मंगवा लिया था। बट अगर सपोजिंग कंपनी ने यही इशू 10 का शेयर 12 में इशू निकाला होता है, तब हम एंट्रीज क्या डालते? प्रीमियम पे इशू निकाला ना, दैट मीन्स तब हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आती है 20,000 इंटू यहाँ पे हम कर देते 12। एंट्री सेम रहेंगी, अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। सेकेंड एंट्री में भी डिफरेंस आएगा, फर्स्ट एंट्री आपकी सेम रहेगी, अमाउंट में डिफरेंस आएगा। कि कैसे? 20,000 शेयर्स पर अब कितनी मनी रिसीव हुई है? 12 रुपीज के हिसाब से, तो दैट मीन्स 2,40,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे विद ₹2,40,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू से ही अमाउंट जाएगी, ये चीज ध्यान रखनी है। पूरे शेयर कैपिटल के चैप्टर में, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में है चाहे फुल लंप सम में है, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू से ऊपर कभी भी अमाउंट नहीं जाएगी। मतलब प्रीमियम की अमाउंट कभी भी आप शेयर कैपिटल में नहीं शो करोगे। तो शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट है, फेस वैल्यू कितनी है? 10 की है, तो हम एंट्री 10 के हिसाब से ही डालेंगे। एक्सक्यूज मी। ठीक है, आप इसके नीचे क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो प्रीमियम का अमाउंट आएगा उसे हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसमें कितना जाएगा? 20,000 इंटू 2 रुपीज के हिसाब से। प्रीमियम 2 रुपए का है ना, तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 40,000। क्लियर है ये एंट्री? कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट एंट्री में हमने अमाउंट बढ़ा देनी है क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट भी है, 20,000 इंटू 12 करके शो कर देना है, और ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है दैट विल बी शोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी, तो जब इंस्टॉलमेंट जब लमसम में पैसे मंगवाए जाते हैं तब हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारा अमाउंट जब मंगाया जाता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के थ्रू हम एंट्री डालते हैं। होप आपको ये एंट्री समझ आई होंगी। If you like my video, please do like, share and subscribe. Thank you.